और दोस्तों जैसे ही आपको स्कैनर मिलेगा और उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये ऐसा आपको पेज दिखेगा और यहाँ पे हमारे सारे क्राइटेरियाज हैं। नीचे आओगे ना तो ये देखो आरवी लेबोरेटरीज, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बहुत ही साइडवेज था। अगेन ये राइट चार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्कैनर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो ब्रेकआउट्स होंगे, ओके, जो टाइटनेस है वो दिखाएगा। और अभी आप ये देखो इन्फीबीन्स देखो यहाँ पे टाइटनेस था, ब्रेकआउट हुआ। अभी यहाँ पे ये टाइटनेस से ब्रेकआउट आया है आज, तो ये भी इसने बता दिया। आपको पता है मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक इस प्रकार का सेटअप होगा। मैंने आपको बोला कि एक वीसीपी है ना, ये प्रकार का सेटअप होगा जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये देखो ऐसा प्राइस मूव आएगा, ओके। और ये वाला अगर आप चार्ट देखते हो तो इसके अंदर सेम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज इस लर्निंग वीडियो में सीखेंगे कि मैं जो वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, जो टाइटनेस वाला, उसको कैसे यूज़ करता हूँ। और आप बहुत बार मुझे पूछते हो कि सुनील सर वो इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताओ जिसके अंदर हम लोग वीसीपी वाला टाइटनेस वाला सिस्टम को यूज़ कर सकें। तो आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों आज इस वीडियो को अंत तक देखना, ओके। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको पूरा A to Z ये जो वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके बारे में सीखने को मिल सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले बोला चाहूँगा कि ये जो वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके साथ साथ मैं एक स्कैनर भी लेके आया हूँ, ओके। तो मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि वो स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, वो स्कैनर से हम लोग कौन से वो जो हाई कन्विक्शन वीसीपी जो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ होंगे वो कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे। तो सब कुछ सीखेंगे, सेटअप एंड स्क्रीनर एंड एवरीथिंग, ओके। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, ओके, स्ट्रेटजी है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओके, एंड फ्री स्कैनर। तो ये जो स्कैनर यूज़ करके ये जो हम लोग स्कैनर यूज़ करेंगे, ये स्कैनर हमें जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के, तो वो सारे स्टॉक्स को ये लाके दे देगा। बट सबसे पहले मुझे आपको समझाना है कि वीसीपी होता क्या है। तो बेसिकली आप कभी भी कोई भी चार्ट के अंदर मूव देखते हो, ओके, तो वो ऐसा चलता है एक अप ट्रेंड में होगा। और अगर वो ऐसा मूव दिखाता है, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा थी, ओके, फिर वॉलेटिलिटी और कम हुई, ओके, फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी और कम हुई। तो ये जो वॉलेटिलिटी जो धीरे धीरे कम हो रही है ना, इसको बोलते हैं जो प्राइस एक्शन है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ओके। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना उसके अंदर कंप्रेशन आ रहा है। जैसे आपको एक ऐसा मिलेगा, तो इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है। और अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो तो धीरे धीरे इसका मूव छोटे होते हुए जा रहा है और ये जो स्विंग लोज हैं उनकी भी साइज छोटे होते हुए जा रही है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक बेस बना, ओके, और यहाँ पे दो ऐसे छोटे टाइटनेस टाइप मिले और फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ओके, समझो यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो इसको भी वीसीपी बोलते हैं। और तीसरा आपको दोस्तों वीसीपी ऐसा देखने मिलेगा, प्राइस एक अप ट्रेंड में होगा, यहाँ से प्राइस नीचे आई होगी और फिर यहाँ पे आपको ऐसे, तो इसको भी वीसीपी ही बोलते हैं दोस्तों, कि इसके अंदर भी प्राइस डाउन ट्रेंड में था और एक लेवल पे जाके वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये जो तीनों आपको एरियाज दिख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ वीसीपी ओनली, ओके। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये वाले एरिया में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, इनका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रेकआउट से। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ब्रेकआउट होते हैं ना, ये देखो स्टैंडर्ड ब्रेकआउट में क्या होता है, अभी ये जो सपोर्ट है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ओके, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये जो इतना जो मोमेंटम है, इतना मूव है ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत बार क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके कारण क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस फेक मूव देता है और स्टॉप लॉस को हिट करके फिर यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर ये जो पहला सिनेरियो था, ये जो दूसरा सिनेरियो था और ये जो तीसरा सिनेरियो था, अगर हम लोग ये सिनेरियोस को यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट फेल होने का वो कम हो जाता है और जो इफेक्टिवनेस है एक ब्रेकआउट का वो इंक्रीज हो जाता है।
दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको मेरा 2025 का हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं पिछले 1 साल से एक किताब लिख रहा था और ये किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी तो सुना होगा, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दोस्तों जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं मार्केट में, और वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। ओके, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं ट्रेडिंग करते समय। जो इमोशंस है उनके अंदर फंस जाते हैं, ग्रीड एंड फियर। ओके, वो एक राइट प्रोसेस एंड राइट रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडिंग करते समय। दोस्तों ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, स्ट्रेंथन योर माइंडसेट एंड रिफाइन योर ट्रेडिंग प्रोसेस। ओके, ये किताब का कवर है। ओके, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। ओके, और अगर आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कवर पेज है इसका। एंड ये किताब के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करना है। ये किताब के अंदर मैंने सिखाया है कि आपको कैसे एक तरीका अपनाना है। ओके, सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेडिंग में अपने प्रोसेस को कैसे रिफाइन करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है। ओके, और आपको वो अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ओके, और मैंने ये किताब ये तरीके से लिखी है कि स्केच फॉर्म में लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, चैप्टर समरी और ये इमेजेस देख सकते हो। आपको दोस्तों ये किताब सिखाएगी और समझाएगी कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने और कौन से वो रूल्स, कौन से वो माइंडसेट और कौन से वो स्ट्रेटजीज को फॉलो करें ताकि आपका जर्नी मार्केट में स्मूदन आउट हो जाए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो अगर आप दोस्तों ये जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, ये जो मैंने किताब लिखी है, तो आप ये किताब को ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर जाके। किताब का नाम लिखना दोस्तों, अमेज़ॉन के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। आपको ये किताब का ऐसा कवर पेज दिखेगा, ये पेज खुलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्री ऑर्डर नाउ। ओके, और जो स्टार्टिंग की जो 1000 किताबें हैं वो मेरी साइंड कॉपीज़ होगी। तो अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो चांसेस है कि आपको मेरा साइंड कॉपी मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपका ये जो कॉपी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की बुक का, आज ही ऑर्डर करिए और अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। तो अभी आपको मैं ये एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो अभी आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये एक चार्ट है। ओके, इसके अंदर ये हम लोगों ने 20 EMA अप्लाई किया है। क्या किया है? ओके, तो 20 EMA अप्लाई किया है। यहाँ पे सबसे पहला रूल आपको देखना है कि क्या हमारा जो चार्ट है क्या वो एक अप ट्रेंड में है क्या। ओके, क्या वो एक अप ट्रेंड में है क्या। अगर अप ट्रेंड में है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो ये जो चार्ट था ये एक अप ट्रेंड में था। दूसरा हमें देखना है कि जो हमारा जो चार्ट है वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या, 20 EMA। ओके, अगर 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल है, क्योंकि 20 EMA, इसीलिए ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये 20 EMA ही है। और 20 EMA इसीलिए देखना है क्योंकि ये हमें बताएगा कि एक जो चार्ट है उसका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और बाद में हमें तीसरा जो क्राइटेरिया देखना है कि इसके अंदर कोई टाइटनेस है क्या। क्या टाइटनेस बोले तो ये जो हमारा जो VCP वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके, यहाँ पे टाइटनेस बन रहा है क्या रेजिस्टेंस के जस्ट पास में। अगर टाइटनेस बन रहा है तो ही हम लोग उसको VCP कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे 3 प्रकार के टाइटनेस बन सकते हैं, मोटा मोटी। अब ऐसे तो अगर आप टाइटनेस देखने जाओगे तो 5 से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको ये प्रकार के टाइटनेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको पैटर्न दिखता है और रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे अगर वहाँ पे टाइटनेस मिलता है और फिर वहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और चौथा फिर क्राइटेरिया देखना हमें कि जो ब्रेकआउट हो रहा है क्या वो वॉल्यूम के द्वारा सपोर्टेड है क्या। ये देखो, जहाँ पे अभी अगर आप ये वाला चार्ट देखो ना, तो एक चीज़ नोटिस करो, जो बुलिश कैंडल्स की साइज़ है वो बहुत बड़ी है और जब इसका प्राइस नीचे आ रहा है तो लाइक छोटे छोटे रेंज की बेरिश कैंडल बन रही है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो मोमेंटम था वो काफ़ी पॉजिटिव था। ओके, और फिर यहाँ पे एक मोमेंट के बाद में यहाँ पे एक VCP टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिला। ओके, ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा था और ये जो रेजिस्टेंस था उसके जस्ट पहले यहाँ पे एक टाइटनेस बिल्डअप हुआ और टाइटनेस जो बिल्डअप हुआ ना, बाद में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला। ओके, और ये जो प्राइस एक्शन था दिस वाज होवरिंग अबाउट 20 EMA एंड 50 EMA भी वी हैव टू सी। ओके, 20 और 50 EMA। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, जो मैंने लिख के रखा है वॉल्यूम बिल्डअप के रूप में। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ से कितना हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये स्ट्रेटजी का सार है इन अ नटशेल, मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना
अभी हम लोग वो प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल लेके समझा सकूं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ओके, ऑन मल्टीपल चार्ट्स। एंड फिर हम लोग वो स्कैनर के ऊपर चलेंगे और वो स्कैनर को यूज़ करके हम लोग जो हाई प्रोबेबल जो सेटअप्स हैं उसको फिगर आउट करेंगे और फिर उसके ऊपर देखेंगे कि वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये सारे VCP स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स, और फिर वो सारे जो चार्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है VCP के ऊपर, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये देखो अभी जैसे ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, ओके, तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल, अप ट्रेंड वाला। एंड देन मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को लगा देते हैं, और फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हाँ, एक अप ट्रेंड के बाद में मैंने जो सेकंड क्राइटेरिया ये बोला था, जस्ट लेट मी सी, मैं भी भूल गया, हाँ, सेकंड क्राइटेरिया मैंने बोला था कि यहाँ पे आपका 20 एंड 50 EMA के ऊपर प्राइस होना चाहिए। तो लुक एट दिस, ओके, ये जो आपकी जो रेड लाइन है ना ये 20 EMA है और ये जो ब्लू लाइन है वो 50 EMA है। और आप देखोगे ना कितना ब्यूटीफुली प्राइस होवर कर रहा है 50 और 20 EMA के ऊपर। और सुनील ये EMA क्या है? ये जो EMA है ये प्राइस एक्शन को स्मूदन आउट करते हैं और एक ट्रेंड को दर्शाते हैं। तो 20 EMA एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है और जो 50 EMA ये मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है। तो अगर एक जो चार्ट है उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो जो प्राइस एक्शन है वो दोनों EMA के ऊपर ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, मतलब यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं, आपको 1% भी हेल्प कर पा रहे हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो दोस्तों प्लीज़ ये ना क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप इस वीडियो को लाइक करो और एक पॉजिटिव कमेंट करो दोस्तों, ओके, एक पॉजिटिव कमेंट करो तो उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और अच्छे से मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा आई वुड से इंसाइटफुल कंटेंट में आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगा, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड कमेंट ज़रूर मत भूलना। अभी वापस आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो था EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाद में मैंने बोला था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है, ओके, ये देखो, हाँ, बाद में मैंने बोला था कि टाइटनेस, ओके, वॉल्यूम एक्शन के पहले। तो ये देखो यहाँ पे टाइटनेस देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे टाइटनेस दिख रहा है आपको दिख रहा होगा ये पूरा टाइटनेस। ये जो टाइटनेस है, ओके, ये टाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ओके, यहाँ पे टाइटनेस देखो, ओके, BC देखो, दिस इज वन ऑफ द A+ सेटअप। व्हाई आई वांट टू टेल यू, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इज देयर, ओके, 20 और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो सर्व कर रहा है, वो तैर रहा है। इसका मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुली एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बाद में हमें यहाँ पे ना एक टाइटनेस देखने मिला और प्लस जो ब्रेकआउट हुआ वो भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में हुआ। सो दिस वॉज अ वेरी नाइस सेटअप और ऐसे सेटअप को ढूंढना है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। देखो यहाँ पे एक ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे टाइटनेस था और फिर ये देखो ब्रेकआउट हुआ और वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ में। और फिर अगर आप यहाँ से देखो तो हमें ये जो पर्टिकुलर चार्ट था इसके अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग और दूसरे चार्ट पे चलते हैं। देखो ये एक और चार्ट, ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर ये टाइटनेस और थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्विंग लो के वहाँ से वन वे मूव मिला है, सो वी विल नॉट कंसिडर इट। मैं आपको प्रॉपर वो जोन बताता हूँ जहाँ पे हमें ये देखो। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा था ना कि जब तक हमारा जो प्राइस एक्शन है मतलब जो यू नो ये जो कैंडल्स हैं जब तक ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं EMA के, तब तक वो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा और हमें एक बेरिश मूव देखने मिलेगा। तो ये देखो जब तक नीचे ट्रेड कर रहा था देखो हमें एक बेरिश मोमेंटम मिला, और जब भी हमारा प्राइस एक्शन ये दोनों EMA के ऊपर ट्रेड करेगा तो वी सी ए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, ये देखो ये, ओके, यहाँ पे भी हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने मिल रहा है और यहाँ पे भी एक वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते गया और फिर फाइनली देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लाइक पैटर्न इज कि यहाँ पे 20 और 50 EMA, ओके, 20 एंड 50 EMA का भी ब्रेकआउट हो रहा है। गाइज मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर एक टाइटनेस है और एक चार्ट पैटर्न है और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, प्लस अगर वहाँ पे जो प्राइस एक्शन जो ब्रेकआउट कर रहा है
वो ईएमए को भी एक साथ में ब्रेकआउट कर रहा है वो पैटर्न के साथ साथ में, देन वो बहुत ही हाई प्रोबेबल सेटअप है और ऐसे सेटअप को हमें रडार पे रखना है। ओके, और फिर यहाँ पे देखो हमें काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला और फिर इसको आप और कोइंसाइड कर सकते हो विद द वॉल्यूम एक्शन सपोर्ट। ये एक और आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं, ये देखो। आपको पता है मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक इस प्रकार का सेटअप होगा। मैंने आपको बोला कि एक वीसीपी है ना, ये प्रकार का सेटअप होगा जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये देखो ऐसा 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 प्राइस मूव आएगा। ओके, और ये वाला अगर आप चार्ट देखते हो तो इसके अंदर सेम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो अभी मैंने आपको जो बताया ना, देखो सेम अभी देखो यहाँ पे बेसिंग बना और टाइटनेस देखो कितना सुपर्ब टाइटनेस है। और फिर दोस्तों यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। दोस्तों हमें ऐसे प्रकार के सेटअप को ढूंढना है। ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो तो सुपर वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग था। और फिर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। नाउ योर क्वेश्चन विल बी सुनील, वेयर डू वी टेक द एक्शन? परफेक्ट। ओके, सो जब भी ये हमारा टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमें एक्शन लेना है, और या तो स्विंग लो या फिर ब्रेकआउट कैंडल लो हमारा एक इनवैलिड जोन हो सकता है। ओके, मतलब उसके अगर नीचे प्राइस जाता है तो वीक हो जाएगा हमारा जो सेटअप है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आई टोल्ड यू कि जब तक हमारा प्राइस एक्शन ये दोनों ईएमए के नीचे ट्रेड करेगा तो बेरिश मोमेंटम ही रहेगा, बट जैसे ही प्राइस एक्शन दोनों ईएमए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लुक एट दिस, ये देखो जैसे ये दोनों ईएमए के ऊपर ट्रेड करने लगा एंड मोमेंटम देखो और फिर प्राइस का मूव भी देखो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अभी हम लोग और एक नए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखो, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों ईएमए के ऊपर बुलिश क्रॉस ओवर मिला ईएमए का। ओके, टाइटनेस था। ओके, एक अप ट्रेंड भी है, ब्रेकआउट मिला एंड उसके बाद में प्राइस मोमेंटम देखो। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको इस प्रकार से ये सारे चार्ट पैटर्न्स को देखना है। और अभी ये ना एक ऐसा सेटअप था, ये देखो ये इस प्रकार का सेटअप था वीसीपी का। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये सब में से ये प्रकार का सेटअप था। प्राइस एक्शन ऊपर था, ऐसा आया, ऐसा। ओके, तो ये एक अलग प्रकार का वीसीपी था। ओके दोस्तों, मतलब ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो। ओके, और फिर यहाँ पे फाइनली टाइटनेस मिला और वॉल्यूम एक्शन भी देख सकते हो, और फिर ये है आपका मोमेंटम। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। और अब हम लोग फाइनली चलते हैं वो स्कैनर के ऊपर। दोस्तों ये है हमारा वो वीसीपी चार्टिंग स्कैनर। जैसे आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे, अभी आप लोग बोलोगे कि ये स्कैनर कैसे मिलेगा, तो ये जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको हमारी टीम ये जो स्कैनर है उसका एक्सेस दे देगी। और दोस्तों जैसे ही आपको स्कैनर मिलेगा और उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये ऐसा आपको पेज दिखेगा और यहाँ पे हमारे सारे क्राइटेरियाज हैं। नीचे आओगे ना तो ये देखो आरवी लेबोरेटरीज, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बहुत ही साइडवेज था। अगेन ये राइट चार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्कैनर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो ब्रेकआउट्स होंगे, ओके, जो टाइटनेस है वो दिखाएगा। और अभी आप ये देखो इन्फीबीन्स देखो यहाँ पे टाइटनेस था, ब्रेकआउट हुआ। अभी यहाँ पे ये टाइटनेस से ब्रेकआउट आया है आज, तो ये भी इसने बता दिया। नाउ लुक एट दिस, श्रीराम पिस्टन, देखो कितना अच्छा टाइटनेस था और ये जो ब्रेकआउट आया है आज, ये हमारे वीसीपी स्कैनर ने ढूंढ के दे दिया। तो बेसिकली मैं बात में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी इन्फोबीम्स टेक्नोलॉजीज है, ओके, इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये देखो अभी ये देखो, ये आपको इसका प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। और अभी जब ये हमारा जो टाइटनेस मिला था ना, यहाँ पे भी ये जो स्कैनर है इसने ये ढूंढ के दिया होगा हमें ये चार्ट। ओके, तो जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा था यहाँ पे हमें पता लग गया और ये 20 और 50 ईएमए के भी ऊपर ट्रेड करा, तो दिस वाज अ गुड सेटअप। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था और प्लस यहाँ पे अभी एक रिसेंट जो सेटअप था आप देख सकते हो, ये देखो रिसेंट जो सेटअप था आप देख सकते हो, ये देखो टाइटनेस था। ओके, दोनों ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है
और धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था एंड यहाँ से ब्रेकआउट मिला और आज देखो ब्रेकआउट कैंडल का साइज। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्कैनर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने आपको एक वाइट बोर्ड के ऊपर समझाया एक चार्ट को लेके, फिर मैं सारे प्रैक्टिकल चार्ट्स पे लेके गया और फिर मैं दोस्तों आपको वो जो स्कैनर है चार्टिंग का उसके ऊपर लेके गया और मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो चार्टिंग स्कैनर है ना दोस्तों, जो हमें चार्ट हमें पसंद है, जैसे ये देखो विंटेज कॉफ़ी, टाइटनेस मिला, ब्रेकआउट दिया, ओके, प्राइम फोकस, ओके, ये देखो प्राइम फोकस को भी देखोगे तो यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट मिला है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमें जो चार्ट दिखेंगे, ओके, पनासारी, ये देखो अभी पनासारी डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई तो चार्ट था अभी, ये देखो मैक्स फाइनेंशियल, अभी ये ऑलरेडी एक टाइटनेस में है, तो ये स्कैनर ने हमें ढूंढ के दे दिया है। अभी दोस्तों इसके आगे के रूल्स क्या हैं, कैसे हमें एक्शन लेना है, कहाँ पे हमारा ये जो सेटअप है वीक हो जाएगा, मैंने आपको वीडियो में समझाया था। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ओके। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वीडियो। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी दोस्तों हेल्प कर पा रहा हूँ, आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर पा रहा हूँ सीखने के लिए स्विंग ट्रेडिंग, तो प्लीज़ दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट करना मत भूलना। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ता है, जिसके कारण मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर आपने हमारे इस फाइनेंस विद सुनील के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मतलब ये एक आप इनजस्टिस कर रहे हो टुवर्ड्स मी, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।